एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है गरिमा और आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में जो कुछ ही दिन पहले जयपुर में हुआ। द सोसाइटी इज इन जगतपुरा जयपुर एंड द सोसाइटी मेंबर्स डिसाइडेड टू अटैक द कपल इन अ मॉब, उनके खुद के घर में घुसकर। एंड यू नो ये सब किस चीज के ऊपर हुआ? इट ऑल हैपेंड ओवर डॉग पोop. So this incident made it to national news and I was absolutely shocked. So it all began when a vlogger couple, Indo-German, जहाँ पे husband Indian है और wife German है, उन्हें अटैक किया जयपुर के सोसाइटी वालों ने। इस बार जब अपने डॉग को घुमा रहे थे तो वहाँ पर ऐसा हुआ कि वहाँ पे 2 जने थे और एक जने ने उन्हें मना किया कि आप अपने डॉग को यहाँ पे poop मत कराओ, बट द कपल एक्सप्लेन कि हम poop क्लीन कर देते हैं। फिर भी उन्होंने उन्हें 2 बातें और बोली और इसी बात में उनका आर्ग्यूमेंट हो गया। बट अंकल इस आर्ग्यूमेंट को एक स्टेप ऊपर ले गए और उन्होंने अपनी गाड़ी से हॉकी स्टिक निकाल लिया और हॉकी स्टिक के बाद उन्होंने कपल को धमकाया। एंड ही ऑल्सो सेड कि अगर तुम्हारा डॉग मुझे दोबारा यहाँ पर पूप करता हुआ दिखा तो मैं उसे लात मार दूंगा। माइंड यू, ही इज अ रिटायर्ड जज, सो ही इज ऑब्वियसली इन हिज 60s। वो एक यंग कपल से जिनके पास इतना सा डॉग है और वो उसके साथ में ये बात कर रहे थे। तो अर्जुन जो है उन्होंने उनकी स्टिक छीन कर अपने हाथ में ले ली एंड ही गेव इट बैक। तो द नेक्स्ट थिंग वी नो इज कि जूली और अर्जुन के घर पे अब पुलिस आती है। क्या नाम है? क्या बात हो गई? जूली शर्मा। जूली शर्मा, अर्जुन शर्मा। दूसरे जगह पोटिंग नहीं करे। वो अभी भी उनको अब्यूज कर रहे हैं पुलिस के सामने। बोलने की तमीज सर, अगर मेरे को 2 गाली निकालता है तो मेरे मुंह से भी 1 या 2 निकलेगी। जिन्होंने एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर उन्हें 2 गाली कोई निकालेगा और वो उन्हें सामने से गाली देंगे तो दैट इज नॉर्मल। और पुलिस वाले जो हैं एक उनमें बहुत समझदार लग रहे हैं, वो उस बात को समझ रहे हैं कि हमने तो करोड़ रुपए लगा के मकान खरीदे हैं। छोटी आप हमको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, हम रेंटेड हैं या फिर हमारा खुद का है। तो अंकल को बहुत ज्यादा ईगो हर्ट हुआ है और अंकल ये बोल रहे हैं कि हमने करोड़ रुपए लगा कर यहाँ पे मकान लिया है और आप रेंट पे आके यहाँ पे हमको परेशान कर रहे हो। सो आई डेंट नो कि जजेस को इतने पैसे मिलते हैं कि वो करोड़ों का घर ले सके और अपना ऐसा लाइफस्टाइल मेंटेन कर सके, बट वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट एट ऑल। हम छाती रिमूव किया, हमने छाती रिमूव किया वहाँ का। तो कैसे किया हमने उसको प्लास्टिक की थैली से उसको हटाया। हाँ। ठीक है। एंड नाउ दे नो कि जब ये कपल अगर उसे क्लीन भी कर रहा है तो प्रॉब्लम क्या है, लाइक व्हाट इज द प्रॉब्लम नाउ? पकड़ा किसी ने, उन्होंने निकाली। ये गाली निकालती है, बताओ ये लेडी तो आप मर्द होकर गाली नहीं निकाल सकते? मर्द होकर गाली निकाल सकते हो, लेडी गाली नहीं निकाल सकती। आप उनके ऊपर हॉकी का डंडा लेकर आए हैं और अगर उन्होंने आपको गाली निकाली, आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग। एंड इसमें लेडी होने का नहीं होने का क्या लॉजिक? मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी चीज़ें जब होती है तो आप अगर एक अच्छे जॉब में, रिस्पेक्टेड जॉब में, तो आपको उसे मेंटेन करना चाहिए। बट ये करने के बाद में आपकी क्रेडिबिलिटी पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। मेरा कहना ये है, सुनो, बहुत ही इमीडिएटली रिमूव किया। हम इमीडिएटली रिमूव 2 सेकंड के बाद 2 सेकंड के बाद हम रिमूव किया। किसी से भी पूछ सकते हो, हमारे डॉग का पोटी हर बार रिमूव करते हैं, लेकिन अब पुलिस वाले उनको बोल रहे हैं कि अगर उन्होंने क्लीन कर दिया है तो क्या प्रॉब्लम है? खाने से कुछ ही नहीं होता, बच्चे नंगे पैर फिरते हैं और ये लगी हुई है, देख लो नीचे चौक के। अब वो ये बोलना चाह रहे हैं कि नहीं, हमारे बच्चे यहाँ पर नंगे पैर घूमते हैं स्ट्रीट पे, जो कि उनके घर के बाहर है, तो वहाँ पे गंदगी नहीं होनी चाहिए। गंदगी पेट में भी भरी है, अपने भरी है। ऑपरेशन करेंगे ना तो इसमें गंदगी निकलेगी। कहने का मतलब ये है कि जिस आदमी ने बोटी की उसको उठा करके उसने कचरे में डाल दी, तो कहने का मतलब तो हमारी गाड़ियों पर जूतों को पेशाब करवाएंगे? पेशाब नहीं करेगा, मना कर रहे हैं ना। पुलिस वाले अंकल उनको क्लियरली एक्सप्लेन कर रहे हैं कि श्रीमान जी, अगर आपका पेट भी अगर आप अभी चेक कराओगे, इवन दैट इज नॉट एक्सट्रीमली क्लीन, सो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि रोड एकदम क्लीन हो जाएगा? अगर उन्होंने उठा के फेंक दिया है तो दैट शुड बी गुड इनफ। वहाँ लड़ाई हो रही है और ये बच्चा बस डांस कर रहा है। अगर इंसान मेरे से मेरे से रिस्पेक्टेड नहीं थे, आपसे नहीं है तो इसका मतलब किससे? तो आपसे क्या मतलब है? मेरे से रिस्पेक्टेड जो आदमी नहीं है तो मैं उसकी रिस्पेक्ट क्यों करूंगा? मेरे को कोई गाली नेक्स्ट थिंग वी नो इज कि एक सोसाइटी की मीटिंग हुई है और यहाँ पर भी देयर इज अ लॉट ऑफ वुमेन जो पूरी तरीके से चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं। दे आर नॉट इवन लेटिंग अर्जुन एंड जूली स्पीक। कौन बोला रहा है इंडियन कल्चर में?
गाली अच्छा मर्द आदमी गाली दे सकता है, औरत गाली नहीं दे सकती वहाँ इंडिया में? तो यहाँ दिए, मैंने भी दिए, लेकिन आप किसने गाली दी? दोनों मर्द में से किसने गाली दी? जिस मर्द ने गाली दी है उसको औरत ने भी गाली दी है, इसको गाली दी है, इसने वापस दे दी। कोई गाली नहीं दे सकता। रेस्पेक्टेड सर, हम भी रेस्पेक्टेड है, हम भी रेस्पेक्टेड है। मैंने बोला अंकल है, परमिशन सोसाइटी में Did your husband have the permission to hit me? Did he? पहले तो मैं वो बंदर दिखे Did he have the permission to hit me with the stick coming like this? दिए थे permission? अब मुझे बताओ, permission है क्या? To hit me with a stick? किसने बोला? ये इंडियन कल्चर है, आपने ये इंडियन कल्चर है क्या? नहीं है ना? किसी ने अपने मुझे बताओ। They are being very sexist and very racist. They are telling Julie कि ये इंडियन कल्चर नहीं है और ये नहीं है वो नहीं है, like nothing is making sense. और जब उनको जेन्युइन क्वेश्चन पूछा जाता है तो दे हैव नो आंसर्स टू इट। नेक्स्ट थिंग वी नो वो दोबारा से अपने डॉग को वॉक करा रहे हैं एंड देयर इज लाइक 5, 7, 8 पीपल जो वहाँ पर इकट्ठे होकर उनका वेट कर रहे हैं। ये डाल को भैया बच्चों की वीडियो को डाल रहे हैं। दिस इज द सेम गाइड जिसने हॉकी पकड़ा था, वो आए हैं, उन्होंने अर्जुन के पास आकर बहुत इंटिमिडेटिंग वे में बात करने की कोशिश की है या जो भी, बट दैट डजंट लुक लाइक समबडी हु जस्ट वांट्स टू टॉक। दिस वन गर्ल कम्स अप टू हर अपेरेंटली जिसका नाम गरिमा है एंड आई एम वेरी अशेम्ड। तो वो आती है जूली से, उसका फोन छीनने की कोशिश करती है विच इज ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? क्या है? आप कौन है? आप कौन है? कौन है आप? हट! हट! जाओ! जाओ, ये मेरा गाँव है। जाओ! जाओ! हट! ओ! हट! हट! जाओ! 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 बाहर आओ, बताऊं तुम्हें। सारे दिन कैमरा हो गया। आपको दिखाओ, हाँ, आपको अपना फेस दिखाओ। इतना गुस्सा है आप, इतना गुस्सा है आप। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, अब तो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, मुझे खच गया। चलो, चलो। They're aggressively punching the doors. They are very aggressive. They are abusing. They are doing one thing another. We have a lot of new characters यहाँ पे जिनका मुझे नहीं पता relevance क्या था इस पूरी लड़ाई में। I was not in the role and why did you like beaten me? There was no reason behind You that. touched my phone and you touched me. You touched me. आप मुझे टच किया पहले, मैंने रिकॉर्ड किया, Then why did you? मैंने रिकॉर्ड किया। हाथ क्यों उठाया मेरे ऊपर? चाटा मार के हाथ क्यों उठाया? ओह, हाथ क्यों उठाया? Give me the reason for कुछ that. भी? बाहर निकलना कुछ भी इतना चाहिए? कर रही है फिर. Give me the reason against this. Why did you beat it? Now there is literally a bunch of women outside their house screaming on top of their lungs and literally threatening them. We are going to beat you up और हम तुम्हें मारेंगे और तुम बाहर आओ, तुम्हें तो थप्पड़ लगाएंगे। Like what the fuck man? क्योंकि you see my phone. डरपोक का मेरे के साथ तो एक पकड़ रहे. इतनी कार में कूदा कर भेज दे बाहर. Hey! Hey! You are physically assaulting us. Mike! She's throwing the stone. She's throwing the stone. Film it. My God. Till this point they are being super aggressive for absolutely no reason. आप सीधा सिर्फ पुलिस, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है आप सीधा पुलिस को कॉल करके बुला सकते हो और इस बारे में बात कर सकते हो, बट दे आर अटैकिंग द कपल. मॉब एंडेड अप ब्रेकिंग देयर डोर. दे आर फाइटिंग फॉर देयर लाइफ. अर्जुन ने दरवाजे के आगे एक सोफा लगाकर वो उसको कॉन्स्टेंटली पुश करने की कोशिश कर रहे हैं. सो द कपल आस्क्ड फॉर हेल्प ऑन द लाइव सेशन एंड वी डोंट नो व्हाट हैपेंड ऑफ दैट.
there's still like 15 to 30 people attacking the couple. And this point पुलिस आ चुकी है और पुलिस उन्हें बोलती है कि हम आपको स्टेटमेंट लेने के लिए रामनगरिया पुलिस स्टेशन लेकर जाएंगे, और वो उनको लेकर जाती है. बट इंस्टेड ऑफ जस्ट टेकिंग अ स्टेटमेंट वो अर्जुन को अरेस्ट कर लेते हैं. सो द गर्ल गरिमा, जो अभी तक जूली को बोल रही थी कि तुमने मुझे क्यों मारा, व्हाई डिड यू बीट मी, व्हाई डिड यू टच मी, व्हाई, पुलिस के आने के बाद में रिपोर्ट किया है अर्जुन को फॉर मोलेस्टेशन एंड हरासमेंट. Now this guy Ramraj Jangir is coming. Look, he is coming. He's pushing me and he's pushing Arjun. And now he see me filming. He tried to snatch my phone. Now Garima is coming. He's trying to hit me, and this girl she's is trying also to take the phone. Yeah. And so on. I take the phone and I do this, so she cannot take it. This is the aftermath of the whole incident. Arjun got arrested for preventive measures. Apparently he was the victim. I don't know उसे क्यों arrest किया गया, but he was arrested. It's very obvious that the society members, whoever they were, whatever they were, they used their influence with the police. There was a fake complaint by this girl, जो कि सब कुछ CCTV footage और हर चीज़ से clear होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था. And she, even if she reported it or whatever it was completely wrong. It was very unethical. सेक्सिज्म, जहाँ पर वो कॉन्स्टेंटली जूली को बोल रहे हैं कि ये कैसी लेडी है, अगर तुम गाली दे रही हो, तुम कैसी औरत हो, ये कौन सा इंडियन कल्चर है, ये वो. जबकि उनके खुद के फैमिली, उनकी साइड वाले लोग, ऑल ऑफ द वुमेन व्हाट दे वर डूइंग, दैट इज रॉन्ग. थैंक यू सर, बहुत ही घटिया हरकत. थैंक यू. यू गाइस आर, Who the fuck are you? They were accusing Julie of, like, you know, not being an Indian woman enough. Whoever these women were, they can clearly be seen abusing and cursing at Julie. Another thing is the FIR not being registered. So after this incident happened, at least I think a week or something, there was no FIR registered. After all these traumatic events, they had to move from that place. So not just that trauma, but also this extreme amount of inconvenience that happened to the couple. तो आपको क्या लगता है, क्या सही था, क्या गलत था? Please let me know in the comments. सर अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में. Bye.